तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। लगातार अफगानिस्तान चर्चा में, तालिबान चर्चा में, और इत्तेफाक की बात, कल आपने तस्वीर देखी होगी, हमारे बहुत सारे हिंदुस्तानी जो काबुल में फंसे हुए थे, भारत सरकार की कोशिश के बाद उनको इंडिया वापस लाया गया। और उनमें एक ख़ास हमारी मेहमान भी थी। पिछले 3 महीने से वो अफ़गानिस्तान में इस हालात में रिपोर्टिंग कर रही थी, जो बड़ा मुश्किल काम होता है, कनिका गुप्ता जी। और उसी प्लेन में कल वो आई हैं जो अपनी एयरफोर्स की थी और दिल्ली पहुंची हैं और इत्तेफाक से आज हमारे साथ हैं। तो एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, और दूसरा वाकई जिस हालात में आप वहाँ थी, ये आपकी मतलब दिलेरी और हौसले की दाद देनी पड़ेगी। थैंक यू। एक चीज़ जानना चाहता हूँ कनिका जी, आप 3 महीने से थी, पहली बार आपको कब ख्याल आया कि मुझे काबुल नहीं आना चाहिए था? कभी भी नहीं। ऐसा क्यों? आई लव बीइंग देयर। मेरा मैं एक जर्नलिस्ट के लिहाज से आई हैव ऑलवेज वांटेड टू आई ऑलवेज वांटेड टू स्पेशलाइज इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। तो मैंने कश्मीर में काफ़ी साल निकाले हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो मेरे लिए था दैट वाज टू बी इन काबुल। So I did not regret it for a second. I did not want to come back. And बस जब ये सब कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुए उसके बाद मुझे थोड़ा सा जब डर लगने लगा, स्पेशली एक इंसिडेंट मैंने शेयर भी किया था कि जहाँ मैं पहले रहती थी, जिस घर में हमने घर शिफ्ट किया था कुछ दिन पहले, और जहाँ मैं रहती थी वहाँ पर अपेरेंटली तालिबान आए थे पूछने के लिए कि यहाँ पे एक जर्नलिस्ट रहती थी वो कहाँ है। तो वहाँ जो हमारे जानने वाले थे उनको शायद या तो पता नहीं था या बचाने के लिए उन्होंने ये बोला कि वो अभी देश छोड़ के चली गई हैं। तो ये जब खबर मेरे को सुबह मिली तो मैं बहुत घबरा गई कि आई थिंक नाउ इज़ द टाइम टू लीव, क्योंकि अभी उस पॉइंट तक मैं अपना इवैक्यूएशन बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, टिकट तो मेरा 18 का है ही है, अब देखी जाएगी जो होगा। बट व्हेन आई गॉट दैट इन्फॉर्मेशन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आई हैव टू लीव। फिर वहाँ से मेरा इवैक्यूएशन एफर्ट स्टार्ट हुआ एंड आई कॉन्टैक्टेड द एम्बेसी and friends and other journalists. A lot of people were involved in the process and they eventually helped me get on that plane जो निकल रहा था उस दिन डिप्लोमेट्स के लिए। लास्ट संडे को ये सारी चीज़ें शुरुआत हुई जब काबुल की दहलीज तक तालिबान पहुंचा था, और उसके बाद फिर सारा अफरा तफरी, सारी चीज़ें देखी हम लोगों ने। काबुल एयरपोर्ट की जो तस्वीर आई, पूरी दुनिया उसको देख के दहल गई कि कैसे बस और ट्रेन की तरह लोग प्लेन की छतों पे भी सवार हो गए थे, और उसी काबुल एयरपोर्ट से आपको निकाला गया। तो जहाँ पे आप थी वहाँ से एक तो काबुल एयरपोर्ट तक का सफ़र, क्योंकि तालिबान का लगभग कब्ज़ा हो चुका था, वो कितना रिस्की था, नंबर 1। नंबर 2, फिर काबुल एयरपोर्ट जब आप पहुँची तो वहाँ के हालात और वहाँ की तस्वीरें कैसी थी? जो रास्ता था वो रिस्की नहीं था। क्योंकि आई थिंक पहले ही जिस तालिबान इन्वॉल्व था उसके अंदर, उसको फैसिलिटेट करने में तो रिस्क तो उन्हीं से था, तो जब वही करवा रहे हैं तो रिस्क तो रहा ही नहीं। तो उन्होंने बहुत ही सीमलेसली वो सारा प्रोसेस करवाया, हमें निकाला। मतलब हमारी जो पूरा डिप्लोमेट का गाड़ी वगैरह था, सब कुछ बहुत स्मूथली गया। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था, उनकी तरफ से भी काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था। हमें किसी भी स्टेप पे कोई भी थ्रेट या फियर नहीं लगा। बहुत कॉन्फिडेंटली हमें, इनफैक्ट जो हमारी सिक्योरिटी ब्रीफिंग भी हुई, उन्होंने हमें यही बोला बार बार कि अगर कुछ चीज़ बाहर होती है आप प्लीज़ गाड़ी के अंदर रहें, गाड़ी बहुत सिक्योर है, गाड़ी बुलेट प्रूफ है, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। और तो उनका हौसला देख के, हमारे सोल्जर्स का हौसला देख के भी मुझे बहुत एक थोड़ा सा अंदर से एक कॉन्फिडेंस था कि वी आर इन सेफ हैंड्स। कितने किलोमीटर की जर्नी थी जहाँ से आप एयरपोर्ट तक पहुँची थी? 5-6 किलोमीटर्स। तो रास्ते में कुछ क्या तालिबान ही चेक पोस्ट पे थे या फिर वहाँ की अभी तक कुछ नहीं, फोर्सेस तो बिल्कुल भी नहीं है। 100% इट्स बीन टेकन ओवर बाय तालिबान। सारी सिक्योरिटी तालिबान देख रहा है, तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं था वहाँ पर, और सिक्योरिटी रिस्क भी बिल्कुल भी मुझे तो महसूस नहीं हुआ, बट आई कांट स्पीक फॉर अदर्स। तो हम गाड़ी में थे थ्रू आउट, एंड हम वहाँ जब एयरपोर्ट पहुँचे वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का क्राउड था, जो उन्होंने काफ़ी पीसफुली भी पहले डिस्पर्स किया। फिर कहीं एक पॉइंट पे जब थोड़ा ज़्यादा लोग हो गए तो उन्होंने फायरिंग का भी इस्तेमाल किया, बट मोस्टली उन्होंने काफ़ी सीमलेसली वो प्रोसेस कर दिया था कि हमको अंदर एंट्री मिली। उस गेट से नहीं, दूसरे गेट से हमें एंट्री मिली जो फिर यूएस और टर्किश फोर्सेस के अंडर था। जो यूएस एयरफोर्स की हमने तस्वीर देखी, जो रनवे पे लोग दौड़ रहे थे, तो जब आप लोग पहुंचे संडे को, तो नहीं संडे नहीं, आप तो कल पहुंचे, तो उसके बावजूद अभी भी वहाँ पे, चूँकि अब वो यूएस के शायद कंट्रोल में है एयरपोर्ट, जी, लेकिन अभी भी वहाँ लोग हैं पर वो कमोशन नहीं है। सो दे हैव नाउ कन्वर्ट, एक्चुअली उन्होंने वो प्रोसेस पूरा टेक ओवर करके उसको काफ़ी स्मूथ कर दिया। वहाँ लोगों का वो इमिग्रेशन प्रोसेस कर रहे थे, एंड बहुत ही ऑर्डरली फैशन में कर रहे थे। वहाँ कोई भगदड़ नहीं थी, कोई मारकाट नहीं थी।
पीपल वर सिटिंग देयर, थे बहुत कम अफगान थे बट थे अंदर, और मोस्टली बाहर थे एयरपोर्ट के, मतलब बाहर, उसके बाहर तो बहुत भीड़ थी। एंड वहाँ पर उनका प्रॉपर मतलब वो हेल्प कर रहे थे आर्मी वाले उनके वहाँ पे। एंड जो वहाँ पे मैंने एक अभी जो इंसिडेंट मैंने देखा था, जो है मैंने रिपीटेडली बताया भी है, कि वहाँ पे चप्पलें जूते लोगों के पड़े थे, जो दिखाते हैं, दर्शाती है कि एक दिन पहले यहाँ पे कितना कमोशन था, कितने लोग यहाँ से भागे और किन स्थितियों में भागे। किसी का कोई बच्चे का टूटा हुआ खिलौना पड़ा है, किसी के दुपट्टा पड़ा है, किसी का चप्पल पड़ा है। सो दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी टू वॉच। जिस तरीके से लोग प्लेन के दरवाज़ों पे, इंजन पे, छतों पे सवार थे, तो आप उसके बाद आई, तो इस दौरान में 2-3 दिनों में, ये तस्वीर अफगान में, काबुल में भी लोकल लोगों ने देखा होगा, आपकी लोकल लोगों से बात हुई कि ये कौन सी ऐसी दहशत थी कि उन्हें अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए पता है कि वो ज़िंदगी दाव पे लगा रहे हैं और शायद बचेंगे भी नहीं, तो क्या इतनी दहशत तालिबान की वजह से थी जो वो भाग रहे थे, और उन लोगों का क्या कहना था अगर लोकल लोगों से आपने बात की इस हालात और इस तस्वीर को लेकर? लोग वाकई में बहुत दहशत में हैं, क्योंकि तालिबान हिस्टोरिकली जो सबको मालूम है कि 5-6 साल जितने टाइम वो पावर में थे, उन्होंने क्या मतलब किस तरह से उन्होंने रूल किया है, क्योंकि कोई गवर्नमेंट रूल बुक नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तो एक डर है अभी लोगों के दिलों में कि अब पता नहीं ये क्या नई दहशत लाएंगे, क्योंकि ये 20 सालों में बहुत कुछ बदला अफगानिस्तान में। लोग फ्री थे, मतलब नॉट इन एग्जैक्ट सेंस ऑफ द वर्ड, बट तब भी वहाँ पे काफ़ी औरतों के पास फ्रीडम्स थी, वो आती जाती थी, हम लोग शाम को भी मिलते थे, आफ्टर डार्क भी मिलते थे। विमेन वर वेरी फ्री, दे वर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी एजुकेटेड, एंड उनसे कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस वो होल्ड कर रही थी कि कोई, मैं किसी को जानती हूँ जो गनी गवर्नमेंट में एडवाइज़र थी एट अ वेरी यंग एज, एट 27-28, वो एक एडवाइज़र के पोस्ट में वहाँ पे काम कर रही थी। सो देर आर मैनी विमेन लाइक हर हु वर वेरी जो अभी उनको सबसे ज़्यादा खतरा है और डर भी है कि पता नहीं आगे क्या होगा। लोगों को, आदमियों को ये डर है कि हम गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट में लोग मोस्टली वर्क करते थे, तो हमारे साथ क्या होगा, बिकॉज दे आर मार्किंग, दे आर सॉर्ट ऑफ परसिक्यूटिंग द पीपल who were working for the government, even though वो repeatedly कह रहे हैं कि आप लोगों को एमनेस्टी हम दे रहे हैं, आप आएँ। अभी 2 मिनट पहले ही, I was just before coming in this room, I was talking to a friend who is from Kabul. मैंने कहा ज़रा समझाओ मुझे वहाँ क्या हो रहा है अभी। तो उसने मुझे बताया कि सबसे बड़ा जो चेंज है यहाँ लोगों का पहनाव में है। मतलब हमने कभी किसी लड़की को हमने काले बुरके में नहीं देखा था, अभी औरतें काले बुरके में भी घूम रही हैं, वॉट एवर कवर्स देम अप कम्प्लीटली। तो अगर चादरी नहीं है तो बुरके में है, मैं भी सलवार कमीज़ में हूँ, मैं नहीं सलवार कमीज़ पहनता था। तो ये सबसे बड़ा कहते हैं अभी, वैसे इट्स वेरी क्वाइट, बट कहते हैं हमें ये डर है दैट इट इज़ दैट लल बिफोर द स्टॉर्म, सो मे बी देयर इज अ स्टॉर्म कमिंग। सो जिस तरीके से पिछले 10-15 दिनों में चीज़ें बदली थी, 10-15 दिनों तक ये सबको मालूम था यूएस फोर्स जा रही है, शायद डेडलाइन सितंबर की तारीख भी रखी गई थी। करेक्ट। लेकिन ये था कि यूएस के प्रेसिडेंट ने भी ये कहा था कि अफगान आर्मी को इतनी ट्रेन कर रखा उन्होंने कि इतनी जल्दी तालिबान का कब्जा नहीं हो सकता। लेकिन 10-12 दिनों के अंदर जिस ड्रामाई अंदाज में ये पूरा हुआ, ये किसी को यकीन था कि ऐसा होगा? और नंबर दूसरा सवाल इसी से, ये हुआ कैसे? ये किसी को भी नहीं था। इनफैक्ट आप जिस 15th is when they took over, 14th I was interviewing an expert from Kabul for my story, and मैं उनसे यही पूछ रही थी, मैं कहा how soon do you think before Kabul falls? उनका बड़ा ही क्लियर जवाब था कि देखो, दुनिया की अटेंशन अभी इस समय काबुल तालिबान के ऊपर है, काबुल के ऊपर है, अफगानिस्तान के ऊपर है, तो वो कुछ ऐसा स्टूपिड रिएक्शन नहीं देंगे, क्योंकि दे वांट लेजिटिमेसी इन द वर्ल्ड ऑर्डर। अब वो चाहते हैं कि सरकारें हर दुनिया भर की सरकार उनको रिकॉग्नाइज करे, तो वो कुछ मिलिट्री टेक ओवर तो नहीं करेंगे। दैट्स माई ओपिनियन, एंड इट इज़ गोइंग टू टेक एटलीस्ट 10 to 12 days बिफोर समथिंग हैपन्स। दिस वॉज ऑन 14th evening. 15th morning we hear that Taliban have come, government has fallen, and now they are going to take over. There is no military takeover, the transition of power is going to be smooth. I think that speaks for itself कि किसी ने भी, किसी बड़े से बड़े एनालिस्ट का जो एक एनालिसिस था वो फेल हो गया, जिन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था 30 days is when it's going to fall, 90 days is when it's going to fall. It bloody fell in 24 hours. 3 से 3.5 लाख के करीब अफगानी आर्मी की टोटल वहाँ पे वो है, और 70-75,000 तालिबानी लड़ाके हैं। लेकिन हर जगह अफगान से जो रिपोर्ट आई है, इवन काबुल में भी जी, इन्होंने अफगानी जो आर्मी है, इन्होंने सरेंडर कर दिया। तो ऐसी क्या मजबूरी थी, जबकि इनके पास फोर्स, वेपन्स, ट्रेनिंग सब कुछ था। 20 साल की लंबी एक मेहनत थी जो अमेरिका दावा करता उसने किया, लेकिन बिना लड़े हुए इन्होंने हथियार क्यों डाला? इसकी क्या वजह थी? सी
आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, बट जितना बेस्ड ऑन माई इंटरव्यूज़ विद पीपल इन द आर्मी, जब मैं पहले बगराम जब मैंने कवर किया था अपने स्टोरी के लिए, तो मैंने उनसे बात की। उस समय भी काफ़ी टेरिटरीज बहुत फटाफट गिर रही थी, डिस्ट्रिक्ट आफ्टर डिस्ट्रिक्ट वॉज फॉलोइंग। सो आई आस्क्ड देम कि क्या कारण है कि आपकी फोर्सेज नहीं, दे आर नॉट एबल टू पुट अप अ ब्रेव फ्रंट, और वो नहीं लड़ पा रहे हैं, क्या कारण है? तो मुझे तब उस समय जो बगराम एयरफोर्स के एयरबेस के जो जनरल थे जिन्होंने टेक ओवर किया था, मिस्टर कोहिस्तानी, उन्होंने मुझे ये कहा था कि वहाँ पर ट्राइबल लीडर्स का बहुत रोल है, कि ट्राइबल लीडर्स को वो कन्विंस कर लेते हैं, तालिबान अपनी तरफ कर लेते हैं, और बिना किसी लड़ाई के या झगड़े के उनको दो ऑप्शंस देते हैं कि ट्राइबल लीडर बोलेगा अंदर 500 बंदा बैठा है, अभी आपको जाना है, आप वहाँ लड़ो, जीत गए तो जीत गए, नहीं तो मौत हो सकती है ऑब्वियसली, यहाँ 50 बंदे अंदर 500 हैं, सो दैट्स द सिचुएशन इनसाइड। योर सेकंड ऑप्शन इज यू गेट अ सेफ पैसेज, आप सरेंडर कर दो। सो इन सूरतों में चांस ऑब्वियसली मोर ऑफन देन नॉट द आर्मी वुड कंसिडर सरेंडरिंग। तो ये तो स्टोरी थी समवेयर इन कंदहार माईवांद डिस्ट्रिक्ट या समथिंग, ऐसी एक डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ की ये स्टोरी है कि वहाँ पर उन्होंने सरेंडर किया। क्यों? ये जानकर कि अंदर, इवन दो इफ देयर वर मे बी जस्ट 10 तालिब्स inside the district, the tribal leader will exaggerate the number just so that they will surrender. And there were also obviously reports that these army officers were offered money कि तुम सरेंडर कर दो, पैसा ले लो और निकलो यहाँ से। तो काफ़ी जगहों पे इट वॉज अ वेरी ब्लडलेस एंड फाइटिंग भी नहीं हुई, निमरोज में भी नहीं हुई, दे जस्ट सिंपली बेसिकली वॉकड इन, वहाँ पे उन्होंने सोल्जर्स ने अपने कपड़े फेंके और भाग गए ईरान में। सो from what I have been told is that the morale was really low. They did not know what they are fighting for. They did not know what एक वो कंट्री के लिए, वो कौन सी कंट्री है जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, जहाँ पर तेजी से, मतलब सरकार के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। सो दिस इज जस्ट व्हाट आई हैव हर्ड, अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट सो आई वुडंट नो। आर्मी ने सरेंडर किया, चलिए समझ में आया। प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान मिस्टर गनी, संडे को ये सब कुछ होता है और संडे इवनिंग को वो देश छोड़ के निकल जाते हैं। उन्होंने ये कदम क्यों उठाया होगा? आपने वहाँ लोगों से बात की और हालात भी आपने देखे, क्या उन्हें लगा था कि शायद तालिबान से उन्हें नुकसान पहुँच सकता है? सी द थिंग इज़, जो मैं समझ सकती हूँ वो ये है कि उस समय पर एट दैट पॉइंट संडे इवनिंग तक, सॉरी सैटरडे इवनिंग तक, द एंटायर कंट्री के जितने भी जो सिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट से लोग भाग भाग के काबुल में आए थे, काबुल वॉज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ IDPs इज इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल जो जंग से बचकर भाग के काबुल में, दैट्स द फाइनल स्टेप, इसके बियॉन्ड कोई रास्ता नहीं है उनके पास, क्योंकि काबुल को सेफ मानते थे। काबुल को क्योंकि कैपिटल है, उनको यही था कि वहाँ पे जंग नहीं होगी, वहाँ पे हम सेफ रहेंगे। वो मिट्टी में बैठे हैं, मक्खियों में कवर्ड हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। कम्युनिटी वाज रियली वर्किंग वेरी हार्ड। मैंने एक रिपोर्ट भी की थी उसके लिए कि कम्युनिटी बहुत मेहनत करके उनके लिए प्रोविज़न कर रही है। गवर्नमेंट इज़ कम्प्लीटली स्ट्रेच थिन, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का कि आज की डेट में यहाँ 20,000 बंदा आउटस्कर्ट्स ऑफ काबुल में बैठा है टू इवेड द फाइटिंग। सो आई थिंक द गवर्नमेंट में हैव फेल्ट अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर कि अब तालिबान आउटस्कर्ट्स तक आ गया है। सो इफ़ आई डोंट गिव अप माई पावर राइट नाउ, इट वुड लीड टू bloodshed. And bloodshed in Kabul would have meant massacre because it's a very densely populated city. So this was the term, you know, like I'm sure he must have been pressured into stepping down because till 14th he was very sure that I'm going to fight back, and then 15th he just basically gave up his post. So that's my opinion. तालिबान का अफगानिस्तान के अंदर आम लोगों में, मतलब उनकी कितनी पहुंच है या फिर वो कितने लोग पसंद करते हैं, कितने नापसंद? मेजोरिटी जो है क्या वो तालिबान के सपोर्ट में? नहीं, आई मीन आई वुडेंट से दैट कि सपोर्ट कोई शायद बहुत ही वीक है, कोई विलफुली तालिबान को नहीं चाहेगा। देर आर पीपल दैट आर स्पोकन जो कहते हैं दे आर हैप्पी, नहीं हाँ वो हाँ एग्जैक्टली, जस्ट अ हैंडफुल ऑफ देम, बट मोस्टली पीपल आर लाइक कि नहीं हमें नहीं चाहिए उनकी सरकार। बट देर आर ऑल्सो पीपल जो अब उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब वो आ ही गए हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, यू नो, अपनी जान बचाने, हाँ कि अपनी जान भी बचाने के लिए। बट अब सबके पास वो ऑप्शन नहीं है कि वो अफगानिस्तान छोड़ के कहीं भाग जाएं, तो जिनके पास वो ऑप्शन नहीं है, सो दे जस्ट वांट टू नो कि अच्छा अब क्या, नाउ दैट दे आर हियर, लेट्स आई डोंट नो, लेट्स जस्ट गिव देम अ चांस एंड सी व्हाट हैपेंस। एक चीज़ बार बार आ रही है अब तालिबान के लौटने से, खासतौर पर अफगानिस्तान की जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो सबसे ज़्यादा दहशत में और डरी हुई हैं जी। क्या वो 20 साल पुरानी जो सारी चीज़ें हुई उसकी वजह से उन्हें लगता है उनकी आज़ादी खत्म हो जाएगी? पहली चीज़। नंबर दूसरी चीज़, काबुल में अभी संडे से पहले तक लड़कियों और औरतों को लेकर क्या माहौल था? संडे से पहले तक मैंने जैसे अभी अपने प्रीवियस इंटरव्यू में भी बताया कि मैं तो एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग में बैठी थी जो औरतों की मीटिंग थी, एंड वो सब औरतें वो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करती थी, वेरी डायनामिक विमेन, वेरी हैप्पी। मैं उनसे सुबह इनफैक्ट मिली भी एक लड़की से, शी इज़ सच अ हैप्पी गर्ल एंड शी वाज वेरी हैप्पी कि हाय आई एम हैप्पी टू मीट यू। मैं कहा तुम इतनी खुश क्यों हो भाई, अफगानिस्तान में तो
अजाब आया है. एंड शी वाज लाइक नो आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी, आई नो सब सही होगा, अल्लाह हमारा ध्यान रखेगा. Within 1 hour, the capital fell, and I saw her weeping, I saw her crying, and then I know she sends me a message, Kanika Jan, please leave this country, you don't know what's going to happen. And I felt it, and I was like, I'm so sorry for you. मैं क्या बोलूँ, मेरे पास जवाब नहीं है कुछ भी कहने के लिए कि I've seen you so happy, you were so hopeful, you were so ambitious, and I don't know what you think, I mean what's going to happen to you anymore. स्कूल कॉलेज वहाँ खुले हुए थे, लड़कियां जा रही थी पढ़ने? There was this news, it's unverified, but मैंने देखा था ट्विटर में कि काबुल मंडे मॉर्निंग को काबुल में लड़कियां स्कूल जा रही थी, कहीं का फोटो था, अब वो मुझे नहीं पता वो काबुल का ही था या नहीं था, बट सम पीपल टोल्ड मी येस द स्कूल्स आर ओपन, बट आई एम अनअवेयर वेदर दे आर. अफगान के लोगों के अमेरिका के बारे में इस वक्त क्या राय है, क्या सोच? America, when they were leaving, when they started leaving, I was interviewing a lot of people, primarily in Bagram area. तो मैंने पूछा उनसे, मैं कहा क्या सोचते हैं अब जब अमरीकी अब जा रहे हैं, दे आर वेकेटिंग द कंट्री, तो दे वर लाइक वी आर हैप्पी, वी डोंट वांट देयर इंटरवेंशन इन आवर कंट्री, सी व्हाट दे हैव डन. उन्होंने क्या किया है, 20 साल यहाँ लगाए और आज हमें वो ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं बिना कोई पीस प्रोसेस का कोई कंक्लूजन निकाले. यू नो, यू बेसिकली जस्ट लेफ्ट इट इन मिडवे एंड you are leaving. That's what the people say. तो लोगों को ये है कि अब at this point they are feeling even more betrayed. पर ये है कि हाँ, दुनिया को भी बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि क्योंकि आपने इतना समय और एनर्जी यहाँ पे स्पेंड करी है, यू शुड टेक मोर एंड मोर रेफ्यूजीज, बिकॉज विच इज़ अ ह्यूज स्पिल ओवर एट दिस पॉइंट की मतलब काफ़ी हैं जो पाकिस्तान, ईरान, तो ताजिकिस्तान, जितने भी बॉर्डर्स लगते हैं अफगानिस्तान से, वहाँ भाग भाग के जा रहे हैं. सो दे वॉन्ट मोर एंड मोर पीपल टू टेक, दे वॉन्ट मोर एंड मोर, दे वॉन्ट them to take more and more people to US, and which I think they are also doing. I don't know, but primarily वहाँ पे there's a huge sense of betrayal कि हमें US बिल्कुल बीच मझधार में छोड़ के चला गया. अफगानिस्तान के लोगों के पाकिस्तान के बारे में क्या राय है? Not favorable, मतलब I don't know why, but this is a very unanimous opinion everyone has कि that Pakistan has a role to play, कि हमारी country में जो भी आज की date में इतना turmoil है, it's because of them. I have never really researched the reason. I mean, मुझे थोड़ा बहुत किताबों से पढ़ के अंदाज़ा है, बट मुझे ये नहीं पता कि वो इतना मास के अंदर इतना डीपली एंट्रेंच्ड क्यों है. यू नो, दिस इज़ समथिंग आई रेड, एक एक्सपर्ट लेवल पे शायद मेरे को पता हो कि अच्छा उनका ये रोल रहा हो, बट वो इट्स सो डीपली एंट्रेंच्ड, डीप इनटू द मासेस, कि छोटे बच्चे से भी आप पूछेंगे वो यही बोलेगा कि वी डोंट हैव गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान. आई मीन हमारी उनसे दोस्ती नहीं है, हमारी सिर्फ इंडिया से दोस्ती है. हिंदी फिल्में हो, हिंदी म्यूज़िक हो, अफगान के लोग बहुत पसंद करते हैं जी. तो हिंदुस्तान के बारे में कुल मिलाकर उनकी राय क्या है? हिंदुस्तान तो उनका दोस्त वो बोलते आए हैं हमेशा से, और पढ़े भी, वहाँ के काफ़ी लोग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े भी हैं. दे लव इंडिया एंड दे लव इंडियन मूवीज़. दे जितनी थोड़ी बहुत हिंदी उर्दू उनको आती है, इट्स फ्रॉम आवर सिनेमा. So that is a very important part of their lives. That was, I don't know what's it going to be going forward, but it was a very important part of their lives. They have always thought of us as friends, but I think it's at this point they feel also that India did not step up and did the job in helping them. अब वो क्या expectation थी और क्या इंडिया कर सकता था उसका मुझे नहीं मालूम, but that's the narrative on the ground. These are not my opinions. I cannot stress that enough. कि ये लोगों ने मुझसे कहा कि इंडिया ने did not do as much as we were hoping that they would do. अब वो क्या चाहते थे वो मुझे आइडिया नहीं है. 96 से 2001 तक तालिबान ने पहली बार हुकूमत की अफगानिस्तान में. वो सारी तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में डराती हैं. अब 21 में वापस आया. अभी जितने भी मैं पिछले 3 दिनों में स्टेटमेंट सुन रहा हूँ तालिबान के स्पोक्स पर्सन के, अलग अलग लीडर्स के, वो कह रहे हैं आप लोग अब डरो मत, हम इस बार पुराने 96-2001 वाले तालिबान नहीं हैं. तो कितना भरोसा करना चाहिए, और क्या अफगान के लोगों को भरोसा है तालिबान पर जो वो कह रहे हैं? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए is a stretch at this point, because they've only just come in, and अभी जब तक वो ऐसा कुछ करेंगे नहीं कि उन पे विश्वास किया जाए, तब तक कोई नहीं कह सकता कि करना चाहिए या नहीं. बट दे as far as provinces are concerned, जहाँ पर इतना मीडिया प्रेजेंस नहीं है जितना काबुल में है, जहाँ पर दे आर बिहेविंग राइट नाउ. बट जैसे मान लीजिए अगर आप निमरोज़ ले लीजिए या हेलमंद ले लीजिए, जहाँ पे इतनी मीडिया प्रेजेंस नहीं है और ना मीडिया जाती है, वहाँ के लोकल से मेरी जितनी बात हुई है, दे से दैट इट्स वेरी स्ट्रिक्ट हियर, people are scared, life has resumed, that's how humans are, you know, we eventually just get on with our lives. But वो restrictions आ गए हैं कि सब आदमियों के, मर्दों की information ले ली गई है कि अच्छा इस क्लस्टर में इतने आदमी रहते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए 20 ही क्यों आए अगर 30 हैं लिस्ट में, टोपी ऐसा क्यों पहना है, दाढ़ी क्यों नहीं बढ़ाया है,
you know, these things. So these restrictions have started coming in. Women are not allowed to go out. Women have to have a male companion with them when they are going out. Some they say schools and colleges वो खोलने के लिए ready हैं, but अभी तो schools colleges बंद ही हैं mostly. But I don't know अगर खुलेंगे भी तो उसमें कितनी restrictions होगी. हेरात में somebody was telling me कि उनका बंद कर दिया, किताब यूनिवर्सिटी बंद कर दिया ये बोल के कि चलो बहुत पढ़ाई हो गई, दिस इज़ ऑल यू हैव टू एजुकेट योर सेल्फ. सो डिफरेंट प्रोविंसेस हैव डिफरेंट रिपोर्ट्स. कंदहार से मैंने सुना कि नहीं इतना सब ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिस्ट्रिक्शंस तो ऑब्वियसली आ ही गए हैं, बट अदर देन दैट ऐसा कोई न्यूसेंस नहीं है. हेरात से मेरे को सब पता चल रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ में स्कूल बंद, कॉलेज बंद करा दिया कि बस बहुत हो गई पढ़ाई, दिस इज़ इट. खोज से पता चल रहा है कुछ और पता चल रहा है. हिलमन से लग रहा है कि नहीं यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है. वो कह रहे हैं लड़कियों को अगर आप आए, लश्करगाह की एक लेडी से मेरी बात हुई थी कि अगर आप काम पे आए तो गर्दन काट देंगे. सो डिफरेंट यू नो थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस. तो कोई एक स्टैंडर्ड वो नहीं है कि what are they going to. So I think once the government is formed, then there may be a standard which gets implemented across the board, but for now every Talib leader is doing what they want to do. जिसका दिल अच्छा है वो परेशान नहीं कर रहा है, जिसका दिल नहीं है वो परेशान कर रहा है. That's how it's going. एक इसमें ये भी चीज़ें हैं कि जैसा आपने कहा है कि एडवाइज़र ने कहा था कि सब पूरी दुनिया की नज़र काबुल पर है, अफगानिस्तान पर है, इनको अपनी एक वो भी चाहिए, पहचान भी चाहिए. तो ऐसी सूरत में वर्ल्ड लीडर दुनिया के अलग अलग देशों की तरफ की ये सब हमें भी मान्यता दें एक तरह से, तो आपको लगता है कि 20 साल पुराना वाला तालिबान इस बार बदलेगा और वो शायद दबाव में या प्रेशर में वर्ल्ड के वो चीज़ें ना करे, शरिया कानून और इस्लामिक कानून के नाम पे जो उसने पहले किया था? सी शरिया विल कम फॉर श्योर. ये मेरा मैं जो समझती हूँ कि वो तो दे हैव बीन प्रोपोगेटिंग इट दिस द होल टाइम. ये बेसिकली इस्लामिक रिपब्लिक से हटा के अब इस्लामिक एमिरेट किया ही इसीलिए कि शरिया तो इम्प्लीमेंट होगा, बट कितने लेवल पर होगा आई डोंट नो. आर दे स्टिल गोइंग टू चॉप ऑफ हैंड्स ऑफ पीपल हु आर थीव्स? Are they still going to flog women? Are they still going to stone them to death? I don't know what is the intensity, क्योंकि वो तो we will have to wait and watch. But मुझे ये personally मैं ये hope करती हूँ, feel भी नहीं करती, hope ये करती हूँ कि knowing that they have literally, ठीक है अब वो आए हैं पूरी मेजोरिटी के साथ लड़के झगड़ के जैसे भी पहुँचे, बट आई जस्ट होप कि अब अगर वो कह रहे हैं दैट वी आर डिफरेंट, सो दे एक्चुअली एंड अप बीइंग डिफरेंट दैन व्हाट दे वर. दिस इज़ माई होप एंड फॉर द सेक ऑफ इट्स विमेन मेनली. आई रियली डोंट नो अबाउट द मेन क्योंकि उनके ऊपर तो इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं भी नहीं, बट इट्स द विमेन दैट आई रियली केयर अबाउट. एंड आई होप कि उनके खातिर कि ये कम से कम प्लीज़ उनको उनके राइट्स जो डिज़र्व करती हैं वो दें, एक फेवर की तरह नहीं, क्योंकि वो उनका हक है इसीलिए दें. एक आखिरी सवाल, अगर तालिबान इंटरनेशनल मीडिया को बुलाता है, चूँकि अपने दिखाने के लिए देखो हम बदल गए, 20 साल पुराने वाले वैशी नहीं रहे, तो इंटरनेशनल मीडिया को बुलाता है, तो आपको लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ होगी और जाना चाहिए? इंटरनेशनल मीडिया इज ऑलरेडी गोइंग. दे हैव अगर बीन तालिबान की हुकूमत नहीं, हुकूमत में ही मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ जहाँ उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे आई सॉ रिपोर्ट, आई एम फॉरगेटिंग किसने कवर किया था, वो गए तालिबान डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने हेरात को टेक ओवर किया था एंड दे टुक देम. एंड आई हैव बीन टोल्ड बाय माय फिक्सर्स इन अफगानिस्तान कि मैं चाहूँ तो मैं एक तालिबान कंट्रोल्ड एरिया में जा सकती हूँ और वो आपको लेके भी जाएंगे, सिक्योरली दिखाएंगे कि भाई हम कैसे कर रहे हैं, बट you will only see the things they want you to see. You're not free to freely move around. कि हाँ कि आप घूम रहे हैं, आप किसी भी रैंडम बंदे से बात नहीं, वो उनके बंदे होंगे, आप उन्हीं से बात करोगे. ये मुझे बताया गया है कि ऐसा होता है अगर जब तालिबान डिस्ट्रिक्ट्स में मीडिया जाता है तो ऐसे वो फैसिलिटेट उसको करते हैं. So I don't know, I have every intention of going back and maybe I hope to God maybe I will obviously be coordinating with Taliban a lot on this trip. So I don't know, hopefully maybe I will get to see firsthand what happens inside this elusive Taliban territory. So hoping for the best. थैंक यू कनिका, थैंक यू सो मच इतनी सारी बातें करने के लिए. तो ये कनिका थी, अफगानिस्तान में जर्नलिस्ट 3 महीने तक रही और कल ही लौटी हैं, और मुझे उम्मीद है कि क्राइम तक फैमिली ने सारी जानकारी जो अफगान के लेटेस्ट हालात हैं उस पर समझी और सुनी. तो थैंक यू वेरी मच.